हाँ, ये कुआं तो बहुत ही खतरनाक है। इस कुएं में कोई नहाता भी नहीं है। ठीक है, चल के देखता हूँ। मेरी मौत का कारण कोई नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आप हैं? अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया? जब कोई दूसरा मार्ग नहीं, मनुष्य इस प्रकार सोचता है और उसके संबंधों में दरार पड़ जाती है। हाँ। और इस प्रकार से मनुष्य का मालती, जीवन टीवी में बर्बाद देखा? होने से बचाकर उसे परमेश्वर की ओर आजकल ले जाते हैं। अलग अलग मनुष्य ईश्वरों जब का अपने नाम पाप लेकर लोग प्रभु के निकल पड़ते समक्ष हैं। रखता है, जैसे तो लोग उसके ब्याज पाप वसूल क्षमा करते हैं ना, करके अपना उसे अपना दुखों कारण से बता के छुटकारा दिलाया चंदा जाता वसूल है। करते रहते हैं। ऐसे लोगों के पास सर, प्रभु अपने सेवक भेजते हैं सर, ताकि और मनुष्य पब्लिक अपने जो है जीवन इनकी में कोई बातों को पाप सच मान ना लेती करे। है। सुबह सुबह शुरू हो गए, आपको और कोई काम नहीं है क्या? सर, सुनिए, सर, कोई मिलने आया है। लगता है कोई भीख मांगने आया है। कल रात का खाना है तो दे दे इसे। सर, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं संदेश देने आया था। वो तो दिख रहा है ना, तुम जैसे लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। मैं तो बस ये कहने आया कि यीशु आपको चाहते हैं। वो आपके लिए और मेरे लिए पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेकर हमारे उद्धार के लिए, हमारे किए पापों के लिए उन्होंने खुद क्रूज पर स्वयं की बलि चढ़ा दी और तीसरे दिन वो जीवित हो उठे। वो हमारे लिए फिर से आने वाले हैं, ये कहने के लिए ही। स्टॉप दैट नॉनसेंस, बस करो अपनी कहानी वेद पुराण। तुम बोल रहे हो ना उन पे अत्याचार हुए, इस देश के लिए महात्मा गांधी ने अत्याचार सहे, तो क्या हम लोग उन्हें भी ईश्वर मान ले? सर, यीशु 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 तू विश्वास करने के लिए बोलता है। मैं कहता हूँ कोई ईश्वर है ही नहीं। जो लोग जीना नहीं जानते हैं, परिस्थितियों को संभाल नहीं पाते हैं, वही लोग ऐसा ढोंग करते हैं। तू बोल रहा है ना यीशु को खोजो, ये कैसा लगता है पता है? ये आंखें बंद करके जैसे कोई हवा को ढूंढ रहा हो। सर, मेरी बात समझिए। बस कर, तू जा सकता है। दरवाजा खुला क्या छोड़ दिया? अरे गहरे सब मुंह उठा के चले आते हैं। क्या करूं समझ में नहीं आता है। कुछ महीनों के बाद ये लीजिए। सुनिए, आपकी कंपनी का जो मैनेजर है ठीक नहीं लगता है, इसलिए आप उस मैनेजर से थोड़ा सावधान रहना। वो जो है मेरे राइट हैंड की तरह है। जितना मुझे खुद पे विश्वास है उतना ही उसके ऊपर भी है। ठीक है? ए, 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 मालती 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 क्या हुआ? मालती 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 क्या हुआ? मालती मालती मालती, ओहो इसे क्या हुआ पता नहीं। क्या करूं क्या करूं? डॉक्टर डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी मालती को बचा लीजिए। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए कोई बात नहीं। इनको ऐसी बीमारी है, अगर पहले ही पता चल जाता तो शायद बच जाती। बट यू आर बैड लक। ऑलरेडी इस बीमारी का स्टेज वो पार कर चुकी हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। अब अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो प्रार्थना करें। काउंटर पे जाके आप पैसे जमा करा दीजिए। अब सब कुछ उनके हाथ में है। विल ट्राई। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो या तो पहुंच से बाहर है। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। The number you are calling is either unreachable or switched off at the moment. मिस्टर, आप ही पूरन हैं? हाँ मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपका मैनेजर फाइनेंस कंपनी के सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया है। हाँ? केयरफुल रहना, ओके?
हम कुछ भी करके कहीं से भी उसे ढूंढ निकालेंगे। आपके अकाउंट से जमीन जायदाद सब हम लोगों ने सीज कर लिए हैं। क्या? मिस्टर पूरन, आप शाम को हमारे पुलिस स्टेशन आ जाना और मैनेजर के खिलाफ एक कंप्लेंट लेकर देना। पूछताछ के लिए कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। शहर से बाहर मत जाना, ओके? तो सब कुछ खोने के बाद आत्महत्या करने की सोच ली? सर, उस दिन आपने ही कहा था कि महात्मा गांधी ने इस देश के लिए अत्याचार सहे। मैं मानता हूँ, और उन्हें भी एक मनुष्य ने ही गोली मारी। उसके बाद बस इतना ही ना? लेकिन सबकी सृष्टि करने वाला इस भूमि पर मनुष्य का जन्म लेकर मनुष्य के द्वारा ही अत्याचार सहे, यहाँ तक कि वो कोड़े खाकर क्रूज पर मर गए। अगर इतना ही होता तो जैसा आपने कहा मान लेता कि ईश्वर नहीं है, लेकिन यीशु वैसे नहीं है। अपने कहे अनुसार वो तीसरे दिन जीवित हो उठे। सर, इस संसार में जो सचमुच के ईश्वर हैं वो केवल यीशु मसीह हैं। सर, उस दिन आपने कहा जो जीना नहीं जानता है, जो परिस्थिति को नहीं संभाल सकता, वही ईश्वर वगैरह को मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग हर परिस्थिति में चमत्कार करने वाले यीशु मसीह में बने रहते हैं। जो दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम सब मेरे पास आओ ऐसा कहने के अलावा केवल तू आ ऐसा उन्होंने किसी से नहीं कहा। उन्होंने हर एक को बुलाया। तुम मुझे धर्म बदलने के लिए बोल रहे हो? धर्म बदलने के लिए नहीं, मन बदलने के लिए कह रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। सर, ये जो यीशु हैं भूमि पर मनुष्य बनकर आए, अत्याचार सहे और मरे। मुझ पे भरोसा करके, अपने पाप उजागर करके, हे यीशु मेरे हृदय में आओ, बस मन से ऐसा बोलकर पुकारना है। उन्हें मन में बसाने के लिए मुझे कुछ देना होगा। सर, यीशु दूसरों से एकदम अलग है। मुझे पैसा चाहिए, इनाम चाहिए, लहू चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मांगते हैं। दरअसल सच कहूँ तो वो आपके हृदय के दरवाजे पर आकर खटखटाते हैं। वो अगर चाहें तो किसी भी मनुष्य के हृदय में बिना दस्तक के भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक जेंटल गॉड है। उनकी दस्तक सुन के स्थान देना काफी है। वो आपके दुखों को सुख में बदल देंगे। अगर यीशु शक्तिशाली है, अगर वो सचमुच के यीशु मसीह हैं, तो मेरी मालती मुझे लौटा सकते हैं। जो विश्वास रखता है वो परमेश्वर की महिमा देख पाएगा, ऐसा बाइबल में कहा गया है। आप विश्वास से उन्हें देखकर प्रार्थना करें, सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना यानी? वो तो मुझे नहीं आती है। प्रार्थना यानी जैसे आप मुझसे अपनी समस्या बता रहे हैं, वैसे ही उन्हें बताना प्रार्थना है। आपके मन में जो कुछ भी है वो सब उन्हें बता दें। हे यीशु, तुम सचमुच के परमेश्वर हो। मेरी परिस्थिति बदल दो। मैं विश्वास से तुम्हें पुकारता हूँ। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ठीक है। हे यीशु, सोनिया, आपके लिए एक खुशखबरी है। डॉक्टर। सच कह रहा हूँ, जिस ईश्वर से आपने प्रार्थना की उसने चमत्कार किया। डॉक्टर, इसका मतलब? आपकी वाइफ मालती 100 सालों तक जिएगी, वो भी बिना किसी बीमारी के। मेरी सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ है जैसा आज हुआ है। इट्स अ बिग मिरेकल। धन्य हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ही सचमुच के परमेश्वर है। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरी ओर से ईस्टर दिवस की शुभकामनाएं। यानी जीवित यीशु मसीह के नाम से जीवित हो उठने की शुभकामनाएं आपको देता हूं। मर के फिर भी कोई जीवित है अगर ऐसा कहें तो केवल यीशु मसीह है। कई बार ऐसा होता है कुछ देर के लिए कोई मर के जीवित हो जाता है,
ऐसे चमत्कार कभी कभी होते हैं। यीशु भी मरकर जीवित हो उठे हैं, उनके चेले भी उठे हैं, लेकिन वो फिर से मर गए, बस इतना ही। लेकिन यीशु ऐसे नहीं है। वो क्या कहते हैं देखिए, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसके 18वें वचन में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। मैं मरा, ये सच है। क्रूस पर लहू बहाकर मैं मरा, मुझे दफनाया गया, लेकिन अब मैं युगान युग जीवित रहने वाला हूं। यीशु क्रूस पर मरे। क्यों मरे पता है? हमारे लिए, आपके लिए। पवित्र शास्त्र में 1 पतरस 2:24 में जो वचन लिखा है, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए लहू बहाकर क्रूस पर वो चढ़ गया। मत्ती रचित सुसमाचार 7:17 में लिखे अनुसार हमारे रोग, हमारी दुर्बलताएं अपनी देह पर लेकर हमारे लिए क्रूस पर वो मरे। यशाया 53वें अध्याय 4 वचन में कहा गया है, हमारे रोगों को, हमारे दुखों को उन्होंने क्रूस पर सहा। गलातियों 3:13 में लिखा गया है, हमारे शाप अपने ऊपर लेकर हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाकर मरे। हमारे पाप, शाप, बीमारी, समस्याएं, चिंताएं, ये सब वो क्रूस पर सहकर हमारे लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने स्वयं की क्रूस पर बलि चढ़ाई, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। यीशु से पूछताछ करने वाला रोम गवर्नर, उस वक्त जो वहां गवर्नर था, मृत्यु दंड देने का उसे ही अधिकार था, तो वो पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद वो कहता है कि यीशु ने कोई अपराध किया है, मुझे नहीं लगता है। इसने कोई अपराध नहीं किया है, इसे मैं कैसे दंड दूं? पूछताछ के बाद वो जजमेंट में कहता है कि इसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने यीशु के विरोध में कहा कि दंड नहीं दिया तो हम तुम्हें पदवी से उतार देंगे, इस प्रकार से डराया। अपनी पदवी बचाने के लिए यीशु अपराधी है, इस प्रकार का फैसला दिया। उन्हें क्रूस पर लटकाने के लिए दंडित किया जाता है। इस संसार के न्यायालय में किसी निरपराधी को दंडित किया गया है तो वो है यीशु। उन्हें क्रूस पर लटकाने का दंड सुनाया गया। तो जिसने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, पूछताछ करने के बाद रोम के गवर्नर ने ऐसा जजमेंट लिखा और क्रूस पर लटकाने का दंड सुनाया। यीशु ने कहा, क्रूस पर लटकने के लिए मैं मेल मिलाप करता हूं। हमें छुटकारा मिले, हमें आशीर्वाद मिले, उसके लिए हमारे बदले वो क्रूस पर चढ़े। परमेश्वर सच्चे और पवित्र है, इसीलिए यीशु ने पवित्र जीवन व्यतीत करके स्वयं ही क्रूस पर अपनी बलि चढ़ा दी और लहू बहाकर मरे। उन दिनों 2000 साल पहले यहूदियों की परंपरा थी, वो जमीन खोदकर उसमें नहीं दफनाते थे। पहाड़ी इलाके में जहां ऊंचा नीचा हो, उस पहाड़ी में गुफा खोदकर उस गुफा के अंदर रख देते थे और बाहर से पत्थर रख देते थे। एक फैमिली की एक गुफा होती, मृत शरीर को गुफा के अंदर रख के बाहर से पत्थर रखते। ये उनकी परंपरा थी। उसके अनुसार यूसुफ, एक सम्मानित व्यक्ति, ने कहा कि मेरी गुफा के अंदर यीशु का शरीर रख दो। यीशु को वहां रखा। उनके शरीर को सफेद कपड़े से लपेटकर उस गुफा के अंदर रख दिया। तीसरे दिन यीशु जीवित हो उठते हैं। उन्होंने कहा, मैं मरा और अब युगान युग जीवित रहूंगा। मैं यरूशलेम कई बार गया हूं। यीशु जहां जीवित हुए वो जगह वहां है। उस गुफा को खुला हुआ रखा है। कोई भी वहां अगरबत्ती नहीं जलाता है, फूल नहीं रखता है, मोमबत्ती भी नहीं जलाता है। कोई भी वहां जैसे मरे हुए व्यक्ति को सम्मान देते हैं उस प्रकार से कोई नहीं करता है। आज संसार के कई देशों में जाता हूं, वहां बड़े बड़े व्यक्तियों की कब्र मैंने देखी है, कीमती पत्थरों से उसे बंद किया होता है। हमारे इंडिया में है, कई राज्यों में है, ज्योति जलती रहती है, कुछ लोग फूल डालकर सम्मान करते हैं और चले जाते हैं। यीशु की गुफा में आज भी जाकर देखेंगे, कोई ज्योति नहीं जलाते, फूल नहीं रखते हैं, मोमबत्ती नहीं जलाते, उसे खुला रखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है, यीशु यहाँ नहीं है, वो जीवित हैं, वो यहाँ नहीं है।
बड़े बड़े लोगों को कब्र में दफनाया जाता है, वहां पर जाकर देखते हैं लोग। यीशु को नहीं देख सकते क्योंकि वो जीवित हो उठे और आज भी जीवित हैं। मर गया था और अब युगान युग जीवित हूं, इस प्रकार से कहने वाले केवल यीशु हैं इस संसार में। और वो आज भी जीवित हैं, उसके अनगिनत गवाह हैं। उन्हें जीवित देखने वाले उस विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है। केवल इतना ही नहीं, आज तक अनगिनत लोगों ने उनके दर्शन किए हैं, उन्हें उनका स्पर्श हुआ है, जीवन बदल गया है, चमत्कारी चंगाई पाई है, छुटकारा प्राप्त किया है। आपके जीवन में आज जीवित हो उठने वाले यीशु आपसे भेंट कर रहे हैं। कोई चिंता सता रही है, किसी प्रॉब्लम में हैं, बीमार हैं या किसी उलझन में फंसे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, इस प्रकार सोच रहे हैं। जीवित यीशु आपसे भेंट कर रहे हैं। आपको नई शुरुआत देने के लिए प्रभु सामर्थ्यशाली हैं। वो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं ना, मैं जीवित हूं, फिर क्यों चिंता करते हो? तुम डर क्यों रहे हो? मैं मृत्यु पर जय पाकर जीवित हो उठा हूं। मैं जीवित हूं, युगान युग जीवित रहूंगा। आपका विश्वास करना काफी है। विश्वास रखना ही काफी है। प्रभु का चमत्कार करते हुए स्वयं देखेंगे। यीशु मसीह आज ही आपके लिए एक चमत्कार करेंगे। हाँ मेरे प्रिय बंधुओं, एक बार मेरी सभा में एक गैर मसीही माँ आई हुई थी। उनके शरीर में कैंसर की बीमारी फैली हुई थी। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस कारण एडवांस स्टेज में पहुंच गई। डॉक्टर ने कहा अब जीवित बचने का कोई मार्ग नहीं, यानी चंगाई का कोई मार्ग नहीं, कोई इलाज नहीं है। अच्छा होता आप इसकी शुरुआत में ही आ जाती। अब कुछ नहीं कर सकते। वेदना एक तरफ और मरने का डर दूसरी तरफ। वो बस रो रही थी। क्या करूं, सब खत्म हो गया, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे बोलकर रोने लगी। किसी ने कहा कि प्रार्थना हो रही है, यीशु के पास जाओगी तो चंगी हो जाओगी, वहां चंगे हो जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। अपनी जवान बेटी को वहां लेकर आईं। सभा में आकर बैठ गईं। यहां पर क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यीशु के बारे में जब बताया तो उन्होंने ध्यान से सुना। यीशु को देखकर पुकारें, तुम्हारे लिए चमत्कार होगा। उस भीड़ में खड़ी रहकर उस मां ने रोते हुए पुकारा, हे यीशु मुझे चंगाई दो, मैं मर गई तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जवान बच्चे मां के बिना बहुत दुख उठाएंगे, हे यीशु मुझ पे दया करो, ऐसा कहा। उसकी बेटी ने भी रोते हुए कहा कि मेरी मां को चंगाई दो। रोते हुए अचानक वो देखती हैं कि उनकी आंखों के सामने कोई खड़ा है, मुस्कुराते हुए एक प्रकाशित चेहरे के साथ, गर्दन तक उनके बाल लटके हुए, मुस्कुराते हुए वो उसे देख रहे हैं। कोई मेरे सामने खड़ा है, बहुत ही उज्जवल और प्रकाशित युवक। यीशु तो बिल्कुल मत डर, तेरे आंसू देखे, मैं तुझे चंगा करूंगा, ऐसे हाथ बढ़ाकर कहा और लुप्त हो गए साक्षात रूप से। तुरंत वो रोग दूर हो गया, दर्द चला गया, कैंसर चला गया, चंगाई। और कई महीनों के बाद उस माँ बेटी ने मंच पर आकर इसी जगह यीशु ने दर्शन देकर मुझे चंगा किया, ऐसी गवाही दी। तभी मैंने भी जाना। यीशु ने साक्षात रूप से दर्शन देकर उन्हें छूकर चंगा किया। यीशु जीवित हैं। वो हमारे घर आए जब मैं मरने की अवस्था में लेटा हुआ था। मेरी चारपाई के पास आकर मुझे छुआ, छूने का आभास मुझे हुआ। यीशु ने मुझे छुआ, उनके हाथों ने मुझे यहां छुआ, मुझ में बिजली सी दौड़ी। यीशु जीवित हैं। आज वो आपको छुएंगे, आज ही आपको चंगा करेंगे, आज ही आपके लिए एक चमत्कार करेंगे। हे यीशु मेरे जीवन में तुम आओ, मेरे दुखों को बदलो, मेरा बोझ दूर करो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम जीवित हो, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे लिए एक चमत्कार करो, ऐसा कहें। अब हम प्रार्थना करेंगे। बीमारी है, समस्या है, उलझन है, चिंता है, डर है, चाहे जो हो, छुटकारा मिलेगा। जीवित हो उठने वाले यीशु आपके पास हैं, आपके घर के अंदर हैं, आपके पास हैं, इसका आप आभास कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय उनके छूने का एहसास होगा। हम प्रार्थना करें।
हे यीशु, तुम मरकर जीवित हो उठे उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। हमारे लिए क्रूस पर मरे उसके लिए स्तुति हो। तुम पाप, शाप, वेदनाएं, बीमारी, दुख सब कुछ क्रूस पर सह चुके उसके लिए स्तुति हो। मृत्यु पर जय पाकर जीवित हुए उसके लिए स्तुति हो। इन घरों के अंदर, इन बच्चों के पास तुम उपस्थित हो उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। जो भी इस समय तुम्हें पुकार रहा है, यीशु मुझे छुओ, चंगा करो, छुटकारा दिलाओ, हमारे लिए चमत्कार करो बोल के प्रार्थना कर रहा है। हर एक के लिए चमत्कार होना चाहिए। उन्हें अपने घाव वाले हाथों से स्पर्श करो। यीशु मसीह के नाम से रोग दूर हो जाए, छुटकारा इन्हें प्राप्त हो, जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो। इनके मन में जो डर है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। कमियों की भरपूरी हो, कार्य सफल हो जाएं, रुकावटें दूर करो, इनके सारे दुख सुख में बदल जाएं। मैं मर गया था और अब युगान युग जीवित रहूंगा, ऐसा तुमने कहा है। तुम जीवित हो ऐसा इन्हें आभास कराओ। इनके सामने प्रकट होकर इन्हें आभास कराओ। यीशु के नाम से चमत्कार होने चाहिए। इसी क्षण से ये बदलाव देख पाएं। इन्हें छूने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। छुटकारा, चंगाई और आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, यीशु ने आपको छू लिया। जीवित यीशु ने अपने घाव वाले हाथों से आपको आशीर्वाद दे दिया। अवश्य चमत्कार देखेंगे। रोजाना उनकी स्तुति करें। तुम जीवित हो, मेरे संग हो बोलकर प्रसन्नता से स्तुति करें। प्रभु यीशु आपके संग रहकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। नारी, तू क्यों रोती है? मरियम, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं।